मैं चुपके से पापा के साथ माँ की जगह सो गई। पापा ने मेरे साथ मेरी माँ मेरे पापा के कमरे में सोती थी। अगर कभी पापा के कमरे में सोते थे तो अगली सुबह रोते हुए बाहर निकलते थे। एक दिन माँ दूसरे कमरे में सोई हुई थी तो मैं पापा के कमरे में माँ की चादर लेकर सो गई। फिर पापा ने मेरे साथ जो किया वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। माँ मेरे पास बैठकर रो रही थी पर मैं माँ से पूछ नहीं सकती थी। हर रोज़ माँ का ऐसा ही हाल होता था। एक बार मैंने माँ से पूछा भी था पर माँ ने कुछ नहीं बताया और मुझे डांट दिया था। माँ जब भी पापा के कमरे से निकलती थी तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता था। माँ के बाल बिखरे होते थे। वह इस तरह से देखते जैसे कि वह बहुत दुखी होते हैं। मेरे अंदर जोश आ गया कि आखिर पापा माँ के साथ क्या करते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये भी थी कि जब भी माँ पापा के कमरे से बाहर आती तो माँ रोते हुए आते जैसे कि उनके साथ गलत हो रहा हो। पर जब पापा बाहर आते हैं तो पापा के चेहरे पर खुशी होती है और माँ की हालत ऐसी हो जाती थी कि जैसे माँ ने वापस पापा के कमरे में नहीं जाना हो। माँ पापा के पास जाने से डरती थी। पापा को खाना भी मुझे देने को बोलती थी। आप रसोई में खड़ी होकर रोती रहती थी। माँ की ये हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता था। मेरे दिमाग में ये बात घूमती रहती थी कि मैंने पापा को कभी उदास या परेशान नहीं देखा। पापा खाना खाकर खुश होकर काम पर चले जाते हैं पर माँ खाना बनाते समय भी उनका पूरा बदन कांपने लगता था। मेरे दिल कहता था कि माँ से पूछूं कि पापा आपके साथ ऐसा क्या करते हैं कि आपका इतना बुरा हाल हो जाता है। माँ पापा का नाम सुनते ही डर जाते थे। वैसे तो हर रोज़ माँ मेरे साथ ही सोते थे पर कभी कभी तो पापा माँ को ज़बरदस्ती कमरे में ले जाते थे। माँ के मना करने पर भी पापा माँ को ज़बरदस्ती ले जाते थे पर मुझे शक होता था कि पापा माँ के साथ कुछ गलत करते हैं। मुझे पापा से बहुत नफरत हो गई। कभी कभी मेरा दिल करता था कि पापा को छोड़कर माँ को लेकर कहीं दूर चली जाऊं। मेरा भी मन तो घर पर और ना ही स्कूल में लगता था। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आए तो मैंने सुमित अंकल को घर में बैठे देखा जो माँ के साथ बातें कर रहा था। सुमित पापा का दोस्त था। वह दोपहर को ही माँ के साथ बातें करने आता था। माँ भी उसके साथ हंस हंस कर बातें करती थी। अंकल के साथ तो बहुत अच्छे से बातें करती पर पापा से बहुत दुखी रहती थी। मैं बहुत हैरान थी। मैं सच जानने के लिए रात माँ को नींद की गोलियाँ खिला दे। फिर मैं माँ की चादर लेकर पापा के कमरे में चली गई। पापा के कमरे में अंधेरा था। एक छोटा सा बल्ब जग रहा था। कोई ज़्यादा लाइट नहीं थी। पापा मुझे माँ समझने लगे और बोलने लगे कि शिवानी आज तुम आप ही आ गई। पापा ने मुझे अपने पास किया फिर मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। फिर बोलते हैं मुझे पता है तुम्हें ज़बरदस्ती कमरे में लेकर आना तुम्हें बहुत बुरा लगता है पर तुम भी समझो मुझे मेरा भी तो तुम पर हक है। ये माना कि हमारी लड़की जवान हो गई है। हमारी लड़की अभी समझदार हो गई है। उसको पूरा समझ है कि मम्मी पापा कमरे में एक साथ क्यों सोते हैं। तुम मेरे लिए भी समय निकाला करो। इतना बोलकर पापा सो गए। मैं धीरे से उठकर बाहर आ गई। मैं सारी रात सोचती रही पापा ने कुछ भी गलत नहीं किया फिर माँ क्यों रोते हुए बाहर आती थी। अगली सुबह मैं स्कूल चली गई। मुझे इतना तो मालूम हो गया कि पापा माँ के साथ कुछ गलत नहीं करते। जब मैं स्कूल से घर आई तो देखा सुमित अंकल आए हुए थे। वह माँ के साथ बातें कर रहे थे। मैं उन दोनों की चोरी से बातें सुनने लगी। माँ बोल रही थी सुमित अंकल से कि मैं जिस हिसाब से गीता के सामने आ रही हूँ वह ज़रूर अपने पापा को छोड़कर मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। और
सुमित माँ से बोल रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को भी छोड़ सकता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और गीता को बहुत खुश रखूँगा। ये सब सुन मैं हैरान रह गई। मुझे लगता था कि पापा गलत हैं, पर नहीं, पापा के साथ गलत कर रहे थे। माँ पापा को धोखा दे रही थी। फिर मेरे से सहन नहीं हुआ और मैं अंदर चली गई। सुमित अंकल मुझे देखकर डर गया और वहाँ से चला गया। मैंने माँ को कहा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे भगवान, जैसे पापा को धोखा क्यों दे रही हो? माँ कहती है कि हम बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। तेरे पापा से शादी ज़बरदस्ती हो गई थी। मैंने कहा, पर माँ आपको पता है कि पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। उनके प्यार का क्या? उनका प्यार आपको नज़र नहीं आ रहा? वह जो इंसान किसी के लिए अपना माँ बाप को छोड़ सकता है, वे आपको नहीं छोड़ सकता। माँ, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। माँ ने कहा, तुम सही बोल रही हो गीता, मैंने बहुत गलत किया तेरे पापा के साथ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ ने पापा से माफ़ी मांगी और अभी माँ पापा के साथ खुश रहने लगी। अभी माँ सुमित अंकल से बात भी नहीं करती, उसे घर भी नहीं आने देती। दोस्तों, कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता, अधूरा सच भी जिंदगी बर्बाद कर देता है। पूरा सच जाने बगैर कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में।